हेलो दोस्तों, जो बड़े सपने देखते हैं उनके ही सपने साकार हुआ करते हैं। ऐसा कहने वाले धीरूभाई अंबानी भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे, जिनकी लाइफ की जर्नी और बातें आज भी लोगों को बहुत इंस्पायर करती है। क्योंकि पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाले धीरूभाई अंबानी ने वो कर दिखाया था जितना सोच पाना भी हर किसी के बस में नहीं होता। तो आज हम उन्हीं महान इंसान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरूभाई अंबानी का रियल नाम धीरज हीरालाल अंबानी था। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरचंद गोरधान भाई अंबानी था, जो अपने गांव के स्कूल में टीचर थे। किसी वजह से धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और ऐसा कहा जाता है कि वो उनके घर के पास के धार्मिक स्थल पर पकौड़े बनाकर भी बेचते थे। कुछ समय बाद अपना वो काम बंद करके धीरूभाई अपने बड़े भाई के साथ अडलन यमन चले गए। यमन जाने के बाद धीरूभाई ने एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की और 2 साल काम करने पर अपनी एलिजिबिलिटी की वजह से वो पंप के मैनेजर बन गए। धीरूभाई ने एक बार कहा था कि जब यमन में नौकरी कर रहे थे तब उनके साथी कर्मचारी जिस जगह चाय पीने जाते थे, धीरूभाई उनके साथ जाने के बजाय पास के बड़े होटल में जाते थे, ताकि वहां पर आने वाले बड़े बिजनेसमैन की बातें सुन सके। इस बात से आप उनके बिजनेस को लेकर जुनून का अंदाजा लगा सकते हैं। जब धीरूभाई यमन में थे तब वहां चांदी के सिक्के चलते थे और उन सिक्कों के चांदी के दाम सिक्कों के दाम से ज्यादा थे। तभी उन्होंने लंदन की किसी कंपनी से कांटेक्ट करके सिक्कों को गलाकर उन्हें बेचना शुरू किया। जब तक वहां की सरकार को इसकी खबर लगी तब तक धीरूभाई काफी प्रॉफिट कमा चुके थे। कुछ टाइम बाद यमन में चल रहे आजादी के आंदोलन के कारण 1958 में धीरूभाई को वापस भारत आना पड़ा। भारत वापस आकर उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दामनी के साथ मसालों का काम शुरू किया और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन रखा, जो एक 350 स्क्वायर फीट जगह के साथ एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 चेयर्स के साथ मस्जिद बुंदेर बॉम्बे में शुरू हुई। उसके बाद धीरूभाई ने अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाई ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। 1965 में उनके भाई चंपकलाल के साथ उनकी पार्टनरशिप टूट गई और धीरूभाई ने खुद उस बिजनेस को संभाला। धीरूभाई अपने काम को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1966 में नरोदा गुजरात में पॉलिस्टर मटेरियल बनाने का काम शुरू किया, जिसका नाम विमल रखा गया। कुछ ही सालों में विमल एक बड़ा भारतीय ब्रांड बन चुका था। टेक्सटाइल मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के बाद धीरूभाई ने में रिलायंस आईपीओ जारी किया 1977, जिसमें 58,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स ने मार्केट में इतना विश्वास बना लिया कि जो भी उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा उनको मुनाफा होगा ही होगा। आईपीओ जारी करने के बाद ही उन्हें अपने बिजनेस के लिए काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल चुका था। उसके बाद धीरूभाई ने हर फील्ड में अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। धीरूभाई ने पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी और कपड़े के साथ साथ कई क्षेत्र में अपने बिजनेस को बढ़ाया। अपनी सफलताओं के बीच धीरूभाई पर सरकार की पॉलिसी को न मानकर अपने अनुसार बदलने का आरोप भी लगा था, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था कि पॉलिसीज को बदलना आलोचना करने वालों की नजरों में आसान बात लग रही थी। आलोचना और बिजनेस के तनाव के कारण उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ा और उसके बाद धीरूभाई ने अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया और बिजनेस की डोर अपने दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के हाथों में दे दी। जून 2002 को उन्हें दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके कारण उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और 12 दिन एडमिट रहने के बाद 6 जुलाई को धीरूभाई अंबानी ने आखिरी सांस ली। उनकी डेथ के वक्त उनकी नेट वर्थ $2.9 बिलियन थी,
1988 में धीरूभाई की बायोग्राफी द पॉलिस्टर प्रिंस लिखी गई, जो बाद में कानूनी कार्यवाही के बाद बैन करवा दी गई। 2007 में उनकी जीवनी पर आधारित गुरु नाम की मूवी भी बन चुकी है। 2016 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इंडिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो धीरूभाई अंबानी को नहीं जानता होगा। क्या आपने उनके बारे में पहले इतना कुछ जाना था? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।